आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में, जहाँ की हमारे साथ रूबरू हुई हैं यहाँ की निगम पार्षदा। तो इनसे इनका नाम, इनका परिचय अगर इनकी जुबानी खुद ये बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइए करते हैं इनसे एक मुलाकात। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल एनएसपी न्यूज़ में और हमारे शो एक मुलाकात किसी एक व्यक्तित्व के साथ। सर पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आबाद मोहम्मद खां है। जाकिर हुसैन कॉलेज से मैंने बीकॉम किया आर्ट में। उसके बाद सोशल वर्क, ये भी एजुकेशन फील्ड में सोशल वर्क में इन्वॉल्व रही है। बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा से तालीम देती रही है। अपने घर में एक आंगनवाड़ी जैसा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। आप अपने बारे में बताइए मैम। मेरा नाम सुल्ताना आबाद खान है और मैं जामा मस्जिद से हूँ, निगम पार्षद। मैम मेरा आप लोगों से सवाल एक ही है कि जब से आपके नाम के पीछे निगम पार्षदा लगा है, या जब से ये कहें कि सर के नाम के पीछे सीनियर नेता जो कि कांग्रेस से इतने टाइम से जुड़े हुए हैं वो लगा है, तो क्या क्या आपने विकास कार्य करे अपने क्षेत्रवासियों के लिए, जामा मस्जिद वालों के लिए, जो आपके ये कहें कि आपके क्षेत्र की जनता है जिन्होंने आपको भारी मतों से जिताया है, आपने उनके लिए क्या क्या अच्छे काम, अच्छे कार्य किए? मैं सबसे पहले तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी सभी लोगों ने मुझे इतने भारी बहुमत से जिताया है और मैं उनके लिए बहुत दिल से जज्बे के साथ काम करना चाहती हूँ। और मैंने 2 महिला पार्क भी बनाए हैं और जब मैं राउंड लेती थी तो मैं देखती थी यहाँ की तंग गलियों में बहुत सारी महिलाओं को धूप तो धूप, रोशनी भी नसीब नहीं होती थी। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर महिला पार्क ज़रूर होना चाहिए। अभी वहाँ पर विकास कार्य चल रहा है और अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जिसको हम कह सकते हैं कि आपने ओपन जिम निर्माण किया है, महिला पार्क, यानी कि उनकी सेहत को ध्यान में रखकर आपने वहाँ जिम्स वगैरह लगवाए हैं जिसमें निःशुल्क झूले हैं, आएँ और अपने स्वास्थ्य ठीक रखें। जी। मैम मेरा सवाल आपसे एक ये भी रहेगा कि ये तो हुई महिलाओं की बात, लेकिन आपने अपने क्षेत्र की बच्चियों के लिए क्या किया है? क्षेत्र की बच्चियों के लिए सेफ्टी या उनकी ये कहें कि उनकी पढ़ाई, एजुकेशन से रिलेटेड आपने कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम या कोई प्रोग्राम या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह आपने करवाई हो? मेरी तो सबसे पहले जब मैं निगम पार्षद यहाँ बनकर आई थी तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की शिक्षा के लिए, और मैं इस शिक्षा के लिए बहुत कुछ काम करना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ एमसीडी की कुछ जगहें भी हैं जो नज़र में भी हैं और मैं उनके लिए कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जहाँ बच्चे फ्री पढ़ सकें। और एक यहाँ पर 100 साल से पुराना हॉस्पिटल है, कस्तूरबा हॉस्पिटल, वहाँ पर भी मैंने वहाँ पर बहुत बुरी हालत देखी। वहाँ पर लेबर रूम में जानवरों से भी बदतर वहाँ पर बिहेव किया जाता था लेडीज़ के साथ। और फिर मैंने वहाँ पर मेयर और कमिश्नर के साथ राउंड लिया, अचानक लिया। वहाँ पर 40 लोगों के ट्रांसफ़र भी कराए और मैं अक्सर वहाँ पर दिन हो या रात हो मैं राउंड लेती रहती हूँ और वहाँ की सब समस्याएं सुनती रहती हूँ लोगों की, और मैं काफ़ी हद तक मैं दूर करना चाहती हूँ समस्याएं, और दूर हो भी रही हैं। यूमी मछली वाला हॉस्पिटल जिसको हम कह सकते हैं, बहुत सालों से एक ही नाम पड़ा हुआ, मछली वाला हॉस्पिटल। मैम अब मेरी एक छोटी सी विनती है, या ये कहूँ ये छोटा सा सवाल है जिससे जो चुभता सवाल है कि यहाँ पे लोगों का आरोप प्रत्यारोप है कि एक अतिक्रमण तो है ही है, जिसके कारण उनकी सुविधा के लिए जो रोजाना जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है कूड़ा गाड़ी एमसीडी द्वारा, वो उनके पास जो है समय पर नहीं पहुँच पाती। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि अवैध रूप से अवैध अतिक्रमण जो है वहाँ पे लगाया गया है, रेडी पटरी वालों की वजह से जाम रहता है, जिसके कारण वो गाड़ी उनके घर तक नहीं पहुँच पाती और दिनचर्या का कूड़ा उठा नहीं पाती। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो अतिक्रमण तो बहुत ज़्यादा है और इसके लिए मैं एवरी फ्राइडे यहाँ वार्ड्स कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें यही मुद्दा उठाती हूँ कि वहाँ पर लोगों को चलने के लिए भी सुविधा नहीं है। बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो भी जाम में फंस जाते हैं और इतने भारी भारी बैग्स लेकर आते हैं, और जिससे मुझे बहुत दुख होता है और काफ़ी मैं भी आती हूँ, मुझे भी बहुत परेशानी होती है। और वहाँ पर मैं ये मुद्दा उठाती हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों के ऊपर 5000 से ज़्यादा के चालान लगाए जाएँ।
और वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल भी है पटौदी हाउस में। वहाँ पर बिल्कुल सड़क को उन्होंने सरकारी सड़क को उन्होंने दुकान बनाया हुआ है। उसके लिए मैंने कहा उनके लिए तो और ज़्यादा से ज़्यादा चालान काटने चाहिए, जिससे कि वहाँ पर अतिक्रमण बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। लगातार चालान काटते रहेंगे तो अतिक्रमण ख़त्म ज़रूर होगा, और मैं करती ही रहूँगी। मैम अभी जब हम आ रहे थे तो किसी ने बताया कि आप प्रेस से हैं, तो हमने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मैम अगर आप जिस भी जनप्रतिनिधि से मिलने जा रहे हैं उनसे एक दरख्वास्त है हमारी कि जो जामा मस्जिद, जो मेन जामा मस्जिद है, दिल्ली की जानी मानी मस्जिद जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली की शान आन बान जान है, उसके नियर में ही कूड़े का ढेर जो है पड़ा रहता है और किसी जनप्रतिनिधि की नज़र नहीं जाती। तो ऐसा क्यों है, जो कि एक इतना पवित्र जगह है और उसके पास ही ये जो है चीज़ होती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कभी कभी मैं तो कहती हूँ कि 2 बार सफाई होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन काफ़ी हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सफाई के लिए है। गड्ढे ख़त्म किए जाएं, सफाई होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, तो ये सब काम पर हम लगे हुए हैं। मैम स्ट्रीट लाइट से याद आया कि आपने अपने एरिया में हाई मास्क लाइटें अपने क्षेत्रवासियों की जनता को कितनी रोशनी आपने उनको उपलब्ध करवाई है, कितनी बड़ी बड़ी लाइटें, छोटी छोटी हाई मास्क लाइटें कितनी लगवाई हैं, आप अपने अंदाजे से कितनी लगवाई हैं? अंदाजे से मैं पूरा बता तो नहीं सकती, लेकिन 2000 से ऊपर 2000 से ऊपर आपने लगवाया। ठीक है, थैंक यू मैम। सर मेरा सवाल अब आपसे है, अब आते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। सर दिल्ली की जनता ने 2014 में जब चुनाव हुए थे तो दिल्ली के 7 सांसदों को सांसद में उतारा था, ये समझ के कि जब जब दुखों का पहाड़ आएगा तब तब 7 सांसद उनके साथ खड़े होंगे, उनके हमदर्द होंगे। लेकिन दिल्ली की जनता का हमारे पास विद प्रूफ है कि उनका ये आरोप है कि जब जब दिल्ली की जनता पर दुखों का पहाड़ टूटा है, जब जब उनकी जान को बल पना है, या जब ये कहें कि जब उनको ज़रूरत आई है, तब 7 सांसद जो है चूहे की तरह बिल में छुप गए हैं। तो क्या अगर वापसी कांग्रेस की आती है और सांसद आते हैं तो क्या यही होगा जो बीजेपी के 7 सांसदों ने किया है? नहीं, हमें तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हमारे कांग्रेस के जितने भी यहाँ से सांसद रहे हैं चांदनी चौक क्षेत्र से, जयप्रकाश अग्रवाल जी, वो आज भी और उस वक्त भी हमेशा जनता के साथ में जुड़े रहे। कपिल सिब्बल साहब, सारा हिंदुस्तान उन्हें जानता है कितनी उनके पर जिम्मेदारियाँ थी, उसके बावजूद वो हमारे क्षेत्र के साथ में अटैच रहे। और जब जब भी हमारी ज़रूरत, उनसे कभी जो भी ज़रूरत होती थी वो हमेशा आते थे और अपने क्षेत्र को लुक आफ्टर करते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बजट हमारे लिए, हमारी सुविधाओं के लिए उन्होंने दिया, हमारे क्षेत्र के लिए, चांदनी चौक। सर मेरा सवाल ये भी रहेगा कि आजकल एक बहुत ही गंदा खेल खेला जा रहा है राजनीति के अंदर। जो आम आदमी पार्टी या जो कांग्रेस एक दूसरे की बुराई करती थी, वो आज महागठबंधन पे उतर आई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कितनी बड़ी राजनीति का खेल खेला जा रहा है? एज अ कांग्रेस नेता है आप, तो इस पर बताइए। ये खेल नहीं है, ये वक्त की ज़रूरत है। वक्त की ज़रूरत यही है कि हमें जो फ़र्क़ा परस्त ताकतें हैं, आप खुद देख रही हैं देश में क्या हालत हो रही है। इनके पास ना कोई विकास का मुद्दा है, ना कोई तरक्की का मुद्दा है, न देश की सिक्योरिटी का मुद्दा है, खाली बस बातें ही बातें हैं। क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए आप इनकी हर सभा में, हर तकरीर में, हर इनकी डिस्कशन डिबेट्स में सिर्फ चंद बातें सुनने में आ रही हैं। पाकिस्तान, मुसलमान, जिन्ना, 3 तलाक, ये सब बातें, इसके अलावा इन्हें कोई बात नज़र नहीं। यही है, ये फ़र्क़ा परस्त ताकतें हैं और इनको हटाने के लिए हमें जिसके साथ भी मिलने की ज़रूरत हो, हमें मिल जाना चाहिए इनको हटाने के लिए। सर क्या लगता है कि पिछली बारी बीजेपी का मुद्दा था राम मंदिर और मस्जिद के बीच में बहसबाजी करते थे और चुनाव से जीत कर, और इस बारी सैनिक जो कि पुलवामा आत्मघाती हमले को इतने टाइम तक चलाया, 40 के बदले 400 और 400 के बदले 40, तो उस पर क्या आप कह सकते हैं कि कितनी बड़ी प्री प्लानिंग है वोट पाने की? प्री प्लानिंग तो है ही, साथ में लापरवाही भी है। इनकी लापरवाही की वजह से आज
कितने परिवार, 44 परिवार तो शहीद हो गए जो हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के। इसके अलावा अनगिनत और इतनी लापरवाहियों से लोग शहीद हो गए। हम तो शहीद ही कहेंगे। हमें तो अफसोस होता है कहते हुए भी, हमारा दिल दुखता है कि देश को किस बोर्ड पर लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है और आज तक कोई एहसास नहीं है। सिर्फ नफरत की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए चाहे कितने भी लोग कुर्बान हो जाएं, कितने भी लोग ख़त्म हो जाएं, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनकी गद्दी बच जाए। आप खुद देख लीजिए, आप गूगल में सर्च कीजिए, दुनिया में अगर टॉप क्रिमिनल्स के नाम होंगे उनमें 2 नाम सबसे ऊपर आएंगे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इन लोगों से क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं? क्या किया 5 साल में? कुछ नहीं किया, 0/0। लेकिन सर इस बार जो कि 2019 में लोकसभा के आगामी चुनाव है, क्या लगता है कि कांग्रेस में कितना लहर देखने को मिलेगा? जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी, तो इस बार हर हर राहुल घर घर राहुल कितना देखने को मिलेगा? क्या लगता है कांग्रेस में कितनी जीत या कितना उल्लास देखने को मिलेगा? कांग्रेस में मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। परेशान है ये, इसीलिए ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं ये। राहुल गांधी कितना लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें। 3 आपके सामने, हमारे 3 स्टेट्स के चुनाव आपके सामने है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसी तरह इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और साथ में उनकी बहन प्रियंका आ गई हैं और 4 चांद लगा दिए हैं पार्टी में। आप देखिए, स्वीप करेंगे हम। मुझे तो पूरा यकीन है कि कांग्रेस दोबारा आएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे देश के। मैम, अब मेरा सवाल आपसे है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप हमारे NSP न्यूज़ के माध्यम से और हमारे अखबार, समाचार पत्र, जो कि कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है अखबार को, नवीनतम समाचार प्रहरी के माध्यम से देश की जनता को मतदान जो वो करती हैं और इतने भारी मतों से अपने जनता जो है देश के प्रधानमंत्री को चुनती हैं और सांसदों को चुनती हैं, तो क्या संदेश देना चाहती है कि क्या वो सावधानी बरते वोट देने में, किस चीज़ का ध्यान रखें और किस चीज़ का नहीं, किसको वोट दें और किसको नहीं? मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि अपना वोट बेकार ना करें। महिलाएं सबसे पहले सुबह उठकर वोट डालें और समझदारी से वोट डालें। और वो आज सब लोग समझ ही गए हैं कि वोट किसको डालना है। और आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को तो देख ही लिया है कि 5 साल में उन्होंने क्या किया, और जो भी पुरानी स्कीम पर वो रिबन काटते चले आ रहे हैं कांग्रेस की। तो अब चुनाव जब भी वो वोट डालें तो वोट डालने में देर ना करें कि शाम को डाल देंगे, अब डाल देंगे। सबसे पहले उठते ही पहले वोट डालें। थैंक यू मैम। सर, मेरा सवाल, आखिरी सवाल आपसे रहेगा और आखिरी सवाल पूछकर मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगी। मेरा सवाल ये है कि अब जो जनता गांधी परिवार को चुनती है, मतलब कि कांग्रेस को चुनती है, तो क्या वो कितनी बड़ी जीत हासिल करेगी कांग्रेस उसके अंदर? क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जनता को कहीं ना कहीं निराशाजनक हुई थी, बिकॉज महंगाई यहाँ से यहाँ पहुंची थी। इवन आज की डेट में भी है, लेकिन जब कांग्रेस आती है तो लोगों को कुछ ज़्यादा ही महंगाई लगती है। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अभी राहुल जी हमारे खुद देश के तरक्की के हर पॉइंट को खुद कंसंट्रेट कर रहे हैं उस पर, और बड़े दिलो जान से देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, देश की गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं। देखिए आप दुनिया में कैसी उन्होंने आज एग्जाम्पल कायम की है। 72,000 रुपये हर गरीब परिवार की आमदनी होनी चाहिए। उसमें जितनी भी कमी होगी सरकार करेगी। जिसकी ज़ीरो आमदनी है तो सरकार हमारी 72,000 रुपये हर परिवार, गरीब परिवार को देगी। इससे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी एरिया के ब्लॉक अध्यक्ष जी, तो आइए इनसे करते हैं कुछ बातचीत। पहले तो आप अपने बारे में बताइए, अपना पूरा परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए और जनता को अपने बारे में बताइए। मैं मोहम्मद जाहिद बहुत, जामा मस्जिद ब्लॉक प्रेसिडेंट, कांग्रेस पार्टी। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आप समय समय पर जनता के बीच में जाते हैं उनकी समस्या सुनने के लिए या एरिया का राउंड लेने के लिए? हाँ जी, बराबर जाते हैं। रात हो
बराबर जाते हैं, रात हो या दिन हो, एनी टाइम हम 24 आवर स्ट्रॉन्ग रहते हैं और इलाके के अंदर राउंड करते हैं। जो भी लोगों की शिकायत होती हैं उसको शिकायतों को दूर करने की फ़ौरन कोशिश करते हैं और वो कोशिशें होती भी हैं। सर, कोशिश और शिकायत से मुझे कुछ याद आ रहा है कि जनता का, दिल्ली की नहीं लेकिन जामा मस्जिद की जनता और दुकानदारों का कहना है कि आप समय समय पर आते तो हैं लेकिन जनता की परेशानियां समझकर जाते भी हैं, लेकिन उस पर कभी एक्शन नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने गलत सुना है। और आप चाहें तो इलाके में राउंड ले सकती हैं हमारे साथ, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। और काम हम करके दिखाते हैं और काम करते हैं। जब भी हमें जनता 25 सालों से यहाँ पे चुन करके हमारी काउंसलर सुल्तानाबाद जी को फिर से भेजा है और काम करते हैं, इसी काम के ऊपर ही हमको जनता प्यार देती है। सर, यहाँ की जनता का ये आरोप है, जो कि बहुत बड़ा आरोप है, कि जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल से आती हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि दुकानदार, चाहे हम मीट की दुकान कहें चाहे चिकन की दुकान कहें या हम जो किराने का सामान होता है उसकी दुकान कहें, सभी दुकानदारों ने अपने ही वाहन अपनी ही दुकान के आगे लगा रखे हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि कभी अगर राउंड मारा है तो उस पर तो नजर गई होगी? नहीं, इस पे हाँ, ये तो खैर बहुत प्रॉब्लम है इस इलाके के अंदर। लोगों से बात भी होती है और इसके ऊपर अभी मैडम ने आपको बताया भी था, इसके ऊपर एक्शन भी ले रही हैं और वार्ड कमेटी में इसके लिए आवाज़ भी उठाती हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस काम के ऊपर भी हम बहुत जल्द से जल्द काबू पा लेंगे। कितना जल्द से जल्द? कितना? जितना भी हो सकेगा। बहुत कोशिश तो यही करेंगे कि बहुत ही सुधर जाए इलाका, और काफ़ी हद तक तो खैर सुधर भी गया है। 2020 आते आते मतलब सुधार कार्य होता नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह, आमीन। अब मेरा सवाल सर आपसे ये भी है कि मोदी लहर जो आजकल चल रही है, लेकिन अभी मोदी लहर को साइड रखते हैं, कांग्रेस लहर कितनी देखने को मिलेगी आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर? क्या लगता है इस बार जनता उतनी पसंद करेगी जितनी 7 सांसदों को पसंद किया था? जी बिल्कुल बराबर करेगी। और बीजेपी से तो आपको पता ही है पूरा देश इस टाइम परेशानी, चाहे वो हमारा व्यापारी भाई हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, सारे जीएसटी को लेके, नोटबंदी को लेके बहुत लोग नाराज़ है। और इस बार मोदी जी को देश निकाला कर क्या कहते हैं, अपना गुजरात के अंदर भेजेंगे वापस चाय के लिए, और फिर वो इंशाअल्लाह ताला चाय की दुकान ही लगाएंगे। सर, मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि दिल्ली की जनता ने कहा है कि 7 सांसद जो है फोटो सेशन में मस्त रहते हैं या केजरीवाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन तंग गलियों में राउंड लगाते हुए नजर नहीं आए, जो कि वोट मांगते टाइम ट्रैक सूट में नजर आते थे। चाहे हम मनोज तिवारी की बात करें, हर्षवर्धन की बात करें या रमेश भितुड़ी की बात करें, तो आप फिर उस पर क्या कहेंगे? इनका तो मैम आपको पता ही है, ये तो लोग ज़्यादा बस अपने विवादी बयानों को लेकर के ही मशहूर हैं। और तानाशाही एक ये पार्टी है, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा, ये तो सब देशवासी समझ गए हैं। और पूरा देश अब इनको वोटों की तादाद इतनी, अब कांग्रेस पार्टी ही आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस पार्टी ही आने वाली है और बीजेपी का पत्ता साफ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। तो हमारे साथ मौजूद है एक कार्यकर्ता या ये कहें कुछ ऐसे शख्सियत जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो आइए इनसे परिचय फिर भी एक बार इनके मुंह से सुनेंगे। तो आइए सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए और जनता को अपना परिचय दीजिए। मैं अजय गुप्ता, पेपर मर्चेंट एसोसिएशन का एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ चावड़ी बाजार से। पेपर मर्चेंट एसोसिएशन एशिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, एशिया में सबसे बड़ी मार्केट है पेपर मार्केट हमारी चावड़ी बाजार है। सर, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा, चावड़ी बाजार जो कि एक ऐसी जगह है जो बच्चा प्यार करता है, चांदनी चौक हो या जामा मस्जिद हो, सिर्फ एक बार ये बोल दो कि हमें जामा मस्जिद या चावड़ी बाजार जाना, तो लोग बहुत खुश हो जाती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पर भी एक ही समस्या हर बार देखने को मिलती है, अतिक्रमण और सिर्फ अतिक्रमण। तो इस पर आपका क्या कहना है? अतिक्रमण ना, हम लोग जो दुकानदार हैं कुछ तो हमारी गलती है, कुछ दिल्ली पुलिस जो कि जैसे आपने अभी देखा ना, दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। दिल्ली पुलिस सुनती नहीं है। अब जैसे मैडम ने कहा, मैडम की दिल्ली पुलिस सुनती नहीं है, कॉर्पोरेटर की या एमएलए की ना दिल्ली पुलिस सुनती नहीं। अब ई रिक्शा का आधे से ज़्यादा जाम है, हम आते हैं, हम पुलिस वाले होते नहीं हैं। हम कई बार कहते हैं पुलिस वालों से कि बीट पे हो, आप इसको थोड़ा सा साइड करा दो,
वो इधर से उधर चला जाएगा, वो कभी हटाएगा नहीं उसको। उसका एक कारण है, जब तक हमारे पास दिल्ली पुलिस की पावर एक कॉर्पोरेटर तक नहीं आएगी, जब तक कॉर्पोरेटर, जैसे दिल्ली से बाहर कॉर्पोरेटर की पावर है कि उसने पुलिस को एक बारी आवाज़ मारी तो पुलिस वाला SHO खड़ा हो जाता है, हमारे यहाँ नहीं है वो पावर। तो इसलिए ये अतिक्रमण और जो ये ट्रैफिक जाम है हमारे जामा मस्जिद का, वो ज़्यादा है। जिस दिन ये पावर हमारे कॉर्पोरेटर के पास या MLA के पास आ जाएगी, उस दिन ये अतिक्रमण आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएगा अपने आप। सर मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली की जनता का और स्पेशली जामा मस्जिद की जनता का ये आरोप है, मैं आप कहोगे कि मैं आरोप ही लेकर आई हूँ, लेकिन ये सत्य है कि उन लोगों ने ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि ताना लगाया है या आरोप लगाया है कि अगर कुछ करती है निगम पार्षदा जो कि आबाद खान जी जो हैं, अगर वो कुछ करती भी हैं तो उसका पूरा श्रेय ले जाते हैं हमारे विधायक साहब जी। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भाई जो मैं इस विषय में ना ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। अब मैं एसोसिएशन से आया हूँ, अपनी एक समस्या लेके आया हूँ। हमारे यहाँ बाथरूम की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हम ये चाह रहे थे जो बाथरूम है वो कॉर्पोरेटर के हाथ में है। जब से ये आएंगे हैं डेली सफाई हो रही है, ये नहीं हो रही, पर एक मार्केट है उसमें 2 बाथरूम है। अब 2 बाथरूम के अंदर 1800 दुकानदार की यूरिन करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम उसी के लिए थोड़ा सा मैडम के पास आए, तो मैडम ने हमें टाइम दिया है कि आप आइए, हम आपकी समस्या को समझेंगे और आगे हो सकता है कि हम आगे कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब से एक स्पेशल कुछ बजट लेके उसमें काम करेंगे। तो निगम पार्षद तो काम कर ही रही हैं जी। अब वो जो MLA हैं या और कोई है, वो देखो जितना बड़ा नेता होता है वो अपना काम करता है। सर निगम पार्षद से याद आया जो आपने कहा कि आपके पूरे बाजार में या कहीं या पूरे एसोसिएशन में जो है सिर्फ वो 2 बाथरूम है जिसमें लोग यूज़ करते हैं। क्या आज अभी वो तो अभी बनी है निगम पार्षद में और आप समस्या यहाँ लेकर आए, आज से पहले क्या आपने कभी किसी और के पास नहीं गए उनकी समस्या देखने के लिए? ये तो मैम चलो अब इस केस में हाथ डालेंगी, लेकिन आज से पहले भी तो आप कहीं गए होंगे, तो उन्होंने क्या आपकी समस्या का समाधान नहीं किया? नहीं, समस्या का समाधान होते हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि समस्या का समाधान होते हैं। अब इतना बड़ा बाजार है, हमारे पास जगह नहीं है यूरिन और बनाने की, ना एसोसिएशन जगह दे सकती, ना कॉर्पोरेशन के पास जगह। अब जो है उसे वेल मेंटेन करना है। उसके लिए जो भी कॉर्पोरेटर आया, इनसे पहले जो कॉर्पोरेटर थे हमारे, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। उनसे पहले जो MLA साहब थे हमारे सानी साहब, उन्होंने भी साथ दिया। एक्चुअल क्या है हमारे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जैसे अब हमारे यहाँ के जो MP साहब हैं वो मेरी कम्युनिटी से आते हैं, मैं बनिया हूँ, वो भी बनिया है, पर वो कहीं दिखते नहीं हैं। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। हमने उन्हें GST पे भी बुलाया, हमने GST के सेमिनार करे कि लोगों को समझा सकें GST है क्या, GST कोई बुरी चीज़ नहीं, GST है क्या, ये समझा सकें। पर हमारे MPO ने हमें साथ नहीं दिया। मोदी ने काम करा तो MPO ने उनको बल्कि क्रिटिसाइज करा, मतलब उनका साथ नहीं दिया, मतलब मोदी जी को कोई मतलब काम नहीं हो पा रहा। तो जनता तो परेशान है ही। नोटबंदी के बाद GST आ गई एकदम, उससे और ज़्यादा परेशानी आ गई। पहले नोटबंदी से व्यापारी नहीं ख़त्म कर पाया था अपनी समस्या, उसके बाद एकदम GST आ गई, व्यापार आधे से ज़्यादा कम ख़त्म हो गया। तो ये तो प्रॉब्लम रहेंगी। सर जैसे कि अभी आपने बोला कि MPs जो हैं जो सुनते नहीं, तो क्या लगता है कांग्रेस के MP सुनेंगे जो इस बार ही आएंगे? सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर जनता इनको भी वही करेगी। ये तो मजबूरी है। आज राहुल जी ने ये कहा, मैं तो अभी स्पीच सुन रहा था कि प्रियंका गांधी ने कहा कि जो नेता आएगा हमारा, अगर वो काम नहीं करेगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिक बाहर जाएगा। ये तो सुनना पड़ेगा। वो कोई आपके ऊपर आसान नहीं कर रहा, उसको आसान नहीं कर रहा है। जो नेता आ रहा है वो आसान नहीं कर रहा हमारे ऊपर, वो उसकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है। ये उसकी मॉरल ड्यूटी है, उसको सुनना पड़ेगा। सर ड्यूटी से एक आखिरी क्वेश्चन मुझे याद आया, और ये आखिरी क्वेश्चन पूछ के मैं सच में आज आपसे मुलाकात जो है समाप्त करूंगी कि अभी आपने बोला ड्यूटी। सर एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो गरीबों की सेवा करते करते, गरीबी दूर करते करते खुद अमीर बन जाता है, तो उसके ऊपर आप क्या देंगे? एक जनप्रतिनिधि जो है वो गरीब जनता की सेवा करता है और आते आते जब उनका जो है पद जो है 1 या 1.5 साल का रह जाता है, तब पता चलता है कि उन्होंने वाकई में गरीबी इतनी सेवा करी कि खुद अमीर बन गए, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैडम देखो, मैं अब इस विषय में ना ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं खुद निगम पार्षद के ऑफिस बैठा हूँ। नहीं, निगम पार्षद के ऑफिस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले जनप्रतिनिधि हूँ, उसके बाद निगम पार्षद के ऑफिस में हूँ, किसी भी ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेन जो प्रॉब्लम है, मेरे जैसा आदमी, मुझे काम कराना है तो मेरी गलती है कि अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ। ये काम हो सकते हैं, बाय फोर्स भी हो सकते हैं। आज प्रियंका गांधी ने वही तो कहा कि आप किस लिए, ये एक मॉरल ड्यूटी है, कांग्रेस की नेता के लिए एक मॉरल ड्यूटी लगेगी कि आपने ये करना है। अब नहीं करेगा तो अगली बार वो भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो अगली बार फिर हम एक बार फिर किसी एक नए व्यक्तित्व, एक हस्ती, एक जनप्रतिनिधि के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए NSP न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तब तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए www.नवीनतमसमाचारप्रहारी.com। हिमानी गांधी, कैमरामैन अभिषेक के साथ।